आपको पता है कि लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? वो तो लक्ष्मी जी के तो वो है ही नहीं, पुत्र तो है नहीं। जब लक्ष्मी माता एक बार बहुत ज्यादा रो रही थी कि उनके पुत्र नहीं हुआ, तो माता पार्वती ने अपना जो पुत्र है वो उनकी गोद में रख दिया, ठीक है, और उसकी गोद में रख दिया। उन्होंने बोला कि जब लक्ष्मी जी ने ये जो है ये भविष्यवाणी की कि जो भी तुम्हारे को पूजेगा सबसे पहले तुम पूजे जाओगे, और जो तुमको पूजेगा मैं उसी के घर में आऊंगी। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी पूजे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे विष्णु जी होते हैं वो तो आपको पता ही है कि देव दिवाली पे उठेंगे। अभी उन्होंने करवट बदली है, उन्होंने पीछे अभी, है ना, जब एकादशी होती है तो करवट बदलते हैं, और देव दिवाली में उठेंगे तो 15 दिन के बाद जब हमारी देव दिवाली आएगी तो वो उठेंगे, तब वो लक्ष्मी जी के साथ होंगे। तो तब तक लक्ष्मी जी क्या करती है, अपने दंतक पुत्र को लेकर जो है पृथ्वी लोक पर आती हैं, और जिस जिसके घर में सफाई होती है उसी घर में जाती हैं। तो आपको अपने घर में सफाई जरूर रखनी है, और अपना मेन डोर तो आपने बहुत ज्यादा साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके अगर आप अपने घर के अंदर दरवाजा, अगर घर पे सफाई या व्हाइट वॉश नहीं करवा पा रहे तो अपने मेन डोर पे तो कम से कम व्हाइट वॉश जरूर करवाओ। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि अपने मेन डोर पर जब आप ये करते हो, टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान क्या करता है, आपके राहु की नेगेटिविटी को खराब करता है, बढ़ा देता है, उसकी पावर को और एनहांस कर देता है। साथ में आपने छत पे, अपनी छत पर भीगी हुई लकड़ी और जंग लगा हुआ लोहा अगर आप रखते हो तो वो भी आपकी नेगेटिविटी हो जाता है। वो भी आपका 9th हाउस, आपके भाग्य को डीएक्टिवेट कर देता है। आपका 9th हाउस जो होता है, आपका 12वां घर जो होता है, आपके खर्चों का होता है, आपके ताबड़तोड़ खर्चे होते हैं। जितने लोग भी सफाई करवाएंगे, अपने छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। वहां पर कोई भी टूटी हुई सीढ़ी, टूटा हुआ लोहा या जंग लगा हुआ लोहा, बिल्कुल उसको क्लटर फ्री कर दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। सारा अबाड़ा कबाड़ा जो है ना वो बेचना शुरू कर दीजिए। और एकदम से लोग बर्तन भी आपको हटाने हैं। बर्तनों भी हैंडल टूट गया, हम कुकर चलाए जा रहे हैं उसको पकड़ के पड़ने से, तो वो सारी चीजें मत करो। और दिवाली पर आपने क्या करना है, स्लैब पर जो है ना रोटी नहीं पकानी है। स्लैब पर रोटी पकाना है सब लोग बंद कर दें, क्योंकि ये केतु की सबसे ज्यादा नेगेटिविटी की निशानी होती है। क्योंकि हमारा जो चकला होता है ना, चकला हमारा केतु होता है। अगर आप आपके घर में चकला ही नहीं है तो इस दिवाली पर धनतेरस में चकला लेकर आओ। एक तो जो लोग स्लैब पे रोटियां बना रहे हैं उसके नीचे 3 टांगे होनी चाहिए। 3 टांगों का निशान का मतलब होता है कि केतु की वो। और जिनके चकले टूटे हुए हैं वो घर से जल्दी से चकले को बाहर निकालें और नया चकला लेकर आए, ठीक है। चकले टूटने का मतलब है कि आपका केतु डिस्टर्ब हो रहा है। केतु डिस्टर्ब का मतलब है आपके जो जीवन में जो है भुवनेश्वरी माता की कृपा नहीं हो रही है ना। तो और साथ साथ में आपके जीवन में जो है ना लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। और केतु खराब होता है तो आपके नाभि से नीचे की परेशानियां, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, और घर के अंदर कलेश होता है, बच्चे आपको अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पहले से ही अपने केतु को बना के चलो, और चकला घर में जरूर रखो। इस धनतेरस पे जरूर लेकर आओ चकला। और जो लोग नए बदलते रहते हैं उनके केतु भी स्ट्रांग होते रहते हैं। और लोग जो एकदम से क्लटर फ्री नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले तो अपना नॉर्थ ईस्ट को खाली करना है। जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट मतलब अपने माइंड को क्लियर करेंगे ना, वहां से अपना कूड़ा कबाड़ा जितना भी क्लटर है वो चीजें निकालेंगे, भारी चीजें निकालेंगे, तभी थोड़ा आपका दिमाग चलेगा और फिर आप बाकी की सारी चीजें खुद ही सब ठीक करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट का क्लटर अगर है आपके घर में तो आप उसको पहले वो निकालिए।